प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हलचल मचाने का कार्य किया है। ऐसे धन्य माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो यहाँ पर पार्टी की स्थापना करके प्रदेश देश तक जो नेतृत्व पार्टी का बिगुल बजाने का काम किया। साथियों, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय पर आधारित यह भारत देश के ही कुछ तानाशाह एकता नाशाह राजनेताओं के द्वारा गरीब किसान मजदूर महिला छात्र शोषित दलित पिछड़े समाज के हक अधिकार और मान सम्मान को उनको दूर रखने का या उनके मान सम्मान से वंचित रखने का कार्य किया गया। तो मैं कहता हूँ आवश्यकता ही क्रांति की जननी है। तब आवश्यकता हुई है तो सुवर्ण भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने गरीब किसान महिला मजदूर छात्र किसान पिछड़े समाज दलित समाज के हक अधिकार और मान सम्मान से मान है तो इनके हक अधिकार की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का कार्य निरंतर जनहित में जारी किए हुए हैं। साथियों, ऐसे महान विभूति महान हस्तियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों का समुचित जवाब नहीं दे पाते। मैं माननीय नेताजी का इस पार्टी बनाकर अभी तक समाज के लिए उन्होंने क्या किया ये मैं आपको बताने का कार्य करूंगा। साथियों, माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी ने आप शिक्षा सर्वप्रथम जो विधायक जहुराबाद से हुए जब मंत्रालय में पहुंचे तो सर्वप्रथम उन्होंने शिक्षा पर काम किया, क्योंकि देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गया, लेकिन 75 साल में देश की शिक्षा नहीं बदली, क्योंकि यहाँ पे दो शिक्षा नीति को अपना लिया गया, एक प्राइवेट कॉन्वेंट एक सरकारी विद्यालय। तो आपको पता होगा कि सरकारी विद्यालय में कौन पढ़ते हैं, गरीब मजदूर के बच्चे सरकारी में, जिनकी व्यवस्था ठीक ठाक उनके बच्चे कॉन्वेंट में। तो नेताजी ने शिक्षा को सुधारने का कार्य किया। क्या किया कि जब उन्होंने देखा किसी टाट पट्टी पर बैठकर हमारे पिताजी पढ़े, हम पढ़े और हमारे बच्चे उसी टाट पट्टी पर पढ़ने जा रहे हैं और देश आजाद होकर कितना विकास हुआ, तो सर्वप्रथम नेताजी के आवाहन पर, नेताजी के पहल पर प्राइमरी का ड्रेस कोड, बच्चों का जो ड्रेस कोड था उसको फैंसी किया गया, उसको कॉन्वेंट के हिसाब से उनको ड्रेस दिया गया और प्राइमरी पाठशाला में टेबल डेस्क पंखा अगर लगाने का अगर किसी ने कार्य करवाया या किसी के पहल के द्वारा हुआ तो नेता ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा हुआ। ये किसी व्यक्तिगत एक समाज के लिए नहीं, बल्कि उन सर्व समाज के जितने गरीब समाज के बच्चे पढ़ने वाले प्राइवेट प्राइमरी में है उन सब के लिए यह कार्य नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। साथियों, दूसरा काम नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या किया, समाज के जितने भी गरीब समाज के लोग रहे, जो इलाज कराने में असाध्य बीमारी से जो पीड़ित हो गए, जो इलाज कराने में असमर्थ रहे, और योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री महानादित्य योगी आदित्यनाथ जी ने कैबिनेट की बैठक में नेताजी को इस बात के लिए धन्यवाद दिया और उनका सम्मान किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में पक्ष विपक्ष को लेकर 403 विधायकों में अगर गरीबों के कल्याण हेतु, गरीबों के इलाज हेतु अगर किसी ने सबसे ज्यादा धन का प्रयोग अपने निधि का या सरकार के निधि का अगर किसी ने प्रयोग किया तो सुवर्ण भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। अन्यथा और कोई विधायक इतना गरीबों के इलाज के लिए अनुदान नहीं दिया। साथियों, तीसरा कार्य साथियों, देश की आधी आबादी आज जो आरक्षण लागू हो रहा है महिला बिल जो पास हुआ सदन में, वह नेता ने ओम प्रकाश राजभर जी का संघर्ष रहा कि 20 साल से पार्टी बनाकर महिलाओं के हक अधिकार की बातों करते थे, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए भी लागू किया जाए। साथियों, उसके लिए नेता ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय राजनीति के इतिहास में सर्वप्रथम महिला हक अधिकार की रैली को करवाकर यह इतिहास कीर्तिमान कायम किया कि उत्तर प्रदेश न
नहीं पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं किसी के पास क्षमता नहीं है कि इतना बड़ा सम्मेलन महिला हक अधिकार के लिए कर दे, जिसमें सब कुछ महिलाओं को समर्पित किया गया। महिला मंच पर भाषण देने वाली अपने हक अधिकार की आवाज को उठाने का काम अगर किसी ने किया, इतना बड़ा महिलाओं के लिए अगर महिलाओं के हक अधिकार को दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया, महिला शक्ति नारी शक्ति को एकत्रित करने का काम भारतीय इतिहास राजनीति के इतिहास में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी मान्यवर ओम प्रकाश राजभर के द्वारा किया गया है। साथियों, यह नेताजी की उपलब्धि है जो मात्र 18 महीना में इतना काम उन्होंने किया और लगातार किसान मजदूर महिला छात्र और दलित पिछड़े समाज के हक अधिकार की लड़ाई को निरंतर लड़ते लड़ते आप देखते होंगे 2018 में 2018 में आप सभी के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते लड़ते वो स्वतः सरकार से भी बगावती सूर अपनाकर सरकार से भी बाहर हुए थे। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। तो ऐसे महान विभूति को मैं सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मैं सिर्फ एक शेर के माध्यम से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा कि हर समस्या सुलझ सकती है यदि आप उलझना छोड़ दे, हर मंजिल मिल सकती है यदि आप भटकना छोड़ दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सुहलदेव। जो नेताजी का सपना है, जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का सपना है, कदम से कदम मिलाकर चल, मंजिल एक दिन चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। आप सबको जय सुहलदेव, जय। धन्यवाद। हमारे मंडल के नेता हैं फिलहाल वर्तमान कार्यालय के प्रभारी यहाँ वही हैं छप्पन राजभर जी। रात बिरात कभी भी कोई चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ कार्यालय पर कोई भाई दूर से आता है, दूर दराज से आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, मऊ, सिद्धार्थनगर से अगर कोई भी कार्यालय, यहाँ हमारा वाराणसी जिले का कार्यालय सारी सुविधाओं से लैस है। सब व्यवस्था रहने खाने पीने की सोने की सारी व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ पर। साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय सुहलदेव, जय भारत, जय भारत। अपना परिचय दीजिए। रितेश नाम है हमारा, गाजीपुर से के रहने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। रितेश जी, आज किस तरह का कार्यक्रम चल रहा था यहाँ से? माननीय नेताजी ने 2 अक्टूबर 2002 को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना इसी जगह की, इसी का स्थापना दिवस 21वां स्थापना दिवस मनाया जाए और पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर मनाया जाए। जी, आगे 2024 में पार्टी की क्या रणनीति है, किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे? हमारा गठबंधन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से। बाकी हम लोग कार्यकर्ता हैं, नेता की जो नीति है उसको हम लोग मानने का काम करते हैं। आप प्रदेश में हर जिलों में घूम रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है 2024 की? 2024 में एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में। अभी आपका समाज जागो राजभर जागो के लिए आरक्षण को लेकर के मांग कर रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? नेताजी काम कर रहे हैं, एक कमीशन का गठन किया गया है, सर्वे चल रहा है पूरे प्रदेश में। जैसे सर्वे पूरा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट भेजा जाएगा, उसके कार्य 2024 के नाम मंडल अध्यक्ष वाराणसी, और जहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा जहुराबाद के विधायक हैं, वहाँ से मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। आज इस पार्टी के 21वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, आप लोगों का पार्टी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा आप सभी साथियों का। प्रमुख महासचिव दिनेश जी, किस तरह का कार्यक्रम आज पार्टी के 21वां स्थापना दिवस का हम लोगों का कार्यक्रम था और 27 अक्टूबर सन 2002 को इसी पार्क में माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पार्टी की स्थापना किया था। आज पार्टी 21 वर्ष हो गई लगातार निरंतर चलती है। आज 21वां हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं।